हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप काफी परेशान होंगे और ये परेशानी बड़ी सही भी है, क्योंकि इधर बीते पिछले 4-5 दिनों में जो आपने देखा वो बड़ा ऐसा था कि यार क्या करें। ऐसी चीज ऐसी होती है कि मन ही नहीं लगता फिर किसी चीज का। ना पढ़ने में मन लगता है ज्यादा, ना उसमें, ना मेंस में मन लगता है, ना प्री में मन लगता है। होता ना, जब सिस्टम से थोड़ा सा भरोसा सा उठने लगता है तो लगता है यार करें तो करें क्या, क्या बैंकिंग ना कर ले। लेकिन वहां भी हालत, वहां तो 0.5 0.25 ऐसे मामला रह जाता है। तो फिर बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या करो तो क्या करें। और एक और बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या हम जो ये हमारी परीक्षा है, क्या ये रद्द हो सकती है, क्या कैंसिल हो जाएगा। इन सब के बारे में अभी थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं यहाँ पर। देखो, अभी क्या है, आपकी आंसर की आई है और इसमें भर भर के एरर्स हैं। अभी फेज की आंसर की आई, इसमें भर भर के एरर्स हैं। मतलब एरर्स इतने ज्यादा है कि एसएससी खुद भी अपनी तरफ से एरर मार्क कर रही है, फिर भी एरर बची जा रही है। बहुत सारी एरर्स यहाँ पर हैं। अगर मैं एरर्स की बात करूं तो आप सोच के आपको हैरानी होगी। मेट्रिकुलेशन लेवल में अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो जितनी शिफ्ट है उनमें से 44 सवाल रीजनिंग में गलत है। ये एसएससी ने खुद माने हैं। 13 सवाल जनरल अवेयरनेस में गलत है, 11 एप्टी में गलत है, 2 इंग्लिश में गलत है। यानी साहब 70 सवाल तो एसएससी ने खुद माने हैं कि एमटी, ये जो मेट्रिकुलेशन लेवल है फेज का, उनके गलत है 70 सवाल। फिर अगर आप सीएचएसएल की अगर अपन बात करें तो 50 सवाल यहाँ पर सीएचएसएल लेवल पे 50 सवाल गलत है। यानी रीजनिंग में 29। ये अगर ये वो चीजें हैं जिसको भी लग रहा हो कि यार अरे गलतियां नहीं है, गलतियां हैं भाई। ये वो गलतियां जो एसएससी ने खुद से मानी है कि अरे इतने तो सवाल गलत है ही हैं, जो उन्होंने सेल्फ टेकअप कर ली है चैलेंज के लिए। इसके बाद अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करें, बाप रे बाप, 55 सवाल गलत है भाई साहब। इसके बाद जीए में 6, क्वांट्स में 22 सवाल गलत, यहां 10, कुल मिला के 93 सवाल गलत हैं जो एसएससी ने खुद लिए हैं। ये ग्रेजुएट लेवल में सारे शिट्स मिला करके ग्रेजुएट लेवल का फेज का 93 क्वेश्चंस आर रॉन्ग। कैन यू इमेजिन दैट। एक कमीशन खुद कहता है कि साहब हमने तो आपको 93 सवाल गलत दे दिए हैं, और ये बता दें कि ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये और भी ज्यादा है। लेकिन ये तो इन्होंने बोला हुआ है कि हाँ इतने गलत हैं। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर हायर सेकेंडरी लेवल माने 12th लेवल पे 49 क्वेश्चंस आर रॉन्ग, और यहाँ पर 70 सवाल गलत है। और अब अगर ऐसा समझ लो, मतलब ऐसा एवरेज लेके चलो कि भाई हर शिफ्ट में 10 से 12 सवाल तो एसएससी खुद ही कह रहा है कि वो गलत है। फिर 3 से 4 सवालों पर रिप्रेजेंटेशन डालने की बात आ रही है। कहीं कहीं तो 6-6 सवाल, 8-8 सवालों को रिप्रेजेंटेशन डालने की बात आ रही है। तो कुल मिलाकर के 15-16 सवाल गलत है 100 में से। यानी जहां पर एक एक सवाल फैसला करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो गलत है 15-16 सवाल। और मामला ये नहीं होता है कि हम सबको नंबर दे देंगे। अरे आप सबको नंबर दे देंगे, 15 सवाल गलत होने का मतलब समझ रहे हो एक शिफ्ट में क्या होता है। जो टाइम एक लर्नर ने स्पेंड किया, उसका टाइम कितना बर्बाद हुआ सोचो। ऐसा फर्ज करो कि एक दो लर्नर्स हैं, एक ने उन 15-10 जो 15-16 सवाल गलत हैं उनमें से 10 सवाल पे उसने बहुत टाइम दिया था, अटेम्प्ट दिया था, लेकिन बार बार मेहनत करने के बाद भी उसको सही ऑप्शन नहीं मिल रहा था। और एक दूसरा व्यक्ति है, उसने वो 10-12 सवाल छोड़ दिए थे उसने। दोनों लोगों को आपने एक पायदान पे रख दिया। क्या जिस बंदे ने सवाल अटेम्प्ट करे हुए थे, क्या उसको और उसका टाइम पूरा बर्बाद नहीं हो, वही टाइम और जगह पर दे देता, राइट। तो जो सबको मार्क्स दे दिए जाते हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। कंपटीशन का स्पिरिट ही खत्म हो गई, क्योंकि वो तो बट रहा है, फिर तो लड्डू बटने वाली बात हो गई। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे, एक और नई चीज यहां पर आई सॉल्वर गैंग की। क्या अब ये तो बात हुई फेज की, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि फेज ही इसे छूता रहा है। अब बात आती है सर, क्या सीजीएल रद्द हो सकता है। तो ये दो पेपर, ये दो हेडिंग्स ने ना आज पूरा, ये सुबह ही मेरे पास आया था, ये लगभग 8:30 बजे के आसपास। मैराथन ले रहा था उस समय मैं, आपकी उसकी करंट अफेयर्स की मैराथन ले रहा था उस समय में। तब मैंने ये चीज देखी थी। यहां पर कहानी बड़ी गजब की है। अगर आपने ये पूरा आर्टिकल ना पढ़ा हो तो मैं बता देता हूं। यहां पर एक एस्पिरेंट पकड़ा गया है, आई के गुजराल नाम का। उसके सिस्टम के ऊपर रिमोट एक्सेस से लेकर के, उसके सिस्टम को रिमोट एक्सेस से एक्सेस करके सारे सवाल सॉल्व करे जा रहे थे। मतलब वो सिर्फ माउस पकड़ा बैठा हुआ था, बस ऐसे ही इसको पकड़ा हुआ है, और सारे सवालों पे खुद ब खुद टिक लगे चले जा रहे थे। जब वहां पर इन्विजिलेटर ने ऐसा देखा, उन्हें शक हुआ, तो उन्होंने पूछताछ करी। पूछताछ में गुजराल साहब, एक तो नाम भी ऐसा, आई के गुजराल, अरे भाई आरबीआई गवर्नर हुआ करते थे एक टाइम पर। मतलब ऐसा नाम रखा हुआ है कि और यहाँ पर काम ऐसा। तो जब चेक किया गया तो पाया कि भाई इन्हें तो कुछ आता ही नहीं, ये तो जीरो बटा सन्नाटा है एकदम।
फिर इनके अगेंस्ट कंप्लेन करेगी। कंप्लेन करेगी तो इन्होंने बताया कि हाँ भाई कौन कौन लोग कर रहे हैं, और मेरे गांव के पास में एक लड़का रहता था, उसने मुझसे वादा किया था कि वो पक्का सरकारी नौकरी सीजीएल वाली जो है पक्का जॉब करवा देगा। मामला थोड़ा और खुला तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आई, यहाँ पर जरा बढ़ेंगे। एसएससी सीजीएल परीक्षा में बात सामने आने पर डिफॉ यहाँ पर एफआईआर होने के बाद ये सारी बातें सही है। हाँ, इसमें जो एडिक्विटी के हैं, एडिक्विटी कंपनी के 4 एम्प्लॉइज के ऊपर भी गाज गिरी है। इसका मतलब बात समझे कि ये जो वेंडर कंपनी है उसी के एम्प्लॉइज ऐसा करा रहे थे, कोलकाता में बैठे हुए उसके एम्प्लॉइज ये काम करा रहे थे। ये तो एक चीज है, ऐसे पता नहीं कितने ही एक आई के गुजराल पकड़े गए, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने ही आई के गुजराल होंगे जो नहीं पकड़े गए होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, ये सारी प्रॉब्लम समझो यार क्या हो रही है। सो कमीशन ना अपना पूरा समय, चेयरमैन साहब के पास सिर्फ एक काम है, आंसर की को जैसे उन्होंने रोक दिया है। और ये सॉल्वर गैंग जो है, अब देखना, जैसे ये सॉल्वर गैंग्स हैं, यहाँ देखिएगा पास कराने वाले गैंग में पटना व कोलकाता के लोग थे। यहाँ पर जानकारी के अनुसार सीजीएल के कदाचार मामले में पटना कोलकाता का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर आई के गुजराल के साथ क्या हुआ, आखिरी समय में सेंटर बदल दिया गया, और जिस जो नया सेंटर मिला वहां पर ये वाली चीज हो रही थी। तो क्या ये शक नहीं पैदा होता है यार, ये भी तो हो सकता है फिर जितने सेंटर बदले गए लास्ट मोमेंट पे सारे बच्चों की सेटिंग थी? संभव है, क्योंकि यहां पर क्या है, आखिरी समय में बदल दिया गया सेंटर। आई के गुजराल का सेंटर लास्ट मोमेंट पे चेंज हुआ, और लास्ट मोमेंट पे ही आई के गुजराल ने जब सेंटर बदला तो उसी का सेंटर में पाया गया कि उसी के सेंटर पे रिमोट एक्सेस के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि यह भी दावा किया गया था कि जैसे ही कोई रिमोट एक्सेस होता है तुरंत का तुरंत सिस्टम रिबूट हो जाता है। यानी यहां पर तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहां तो आंसर्स मार्क हो रहे थे, तो इसका मतलब कि परीक्षा में सेंधमारी तो ऑलरेडी हो चुकी है। और आप कुछ भी देखिए, है क्या, कमीशन ने एक चीज के ऊपर, चेयरमैन साहब ने एक चीज के ऊपर ही इज बेंट ऑन, और मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे, यार समझो क्या हो रहा है ना, वो किस चीज पे बेंट ऑन है, वो टीचर्स को मारने में बेंट ऑन है कि किसी तरीके से कोचिंग सेंटर, टू किल द कोचिंग सेंटर्स, टू किल द टीचर्स। मतलब उनको ये कि नहीं, टीचर्स क्यों सामने आ रहे हैं, टीचर्स कैसे बात रख रहे हैं, टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव क्यों बने हुए हैं, कोचिंग सेंटर्स क्यों रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, उनका क्या है, उनका इसमें छुपा हुआ है। कोई हक नहीं छुपा हुआ है यार। आज के कोचिंग सेंटर वो नहीं है जो लाख रुपए, मैंने पढ़ा था, मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था ना, 1,20,000 रुपए आकाश में मैंने फीस दी थी। 1,20,000 रुपीज मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में फीस दी थी। मैंने आकाश से आईआईटी जेई की तैयारी करी थी, बहुत मुश्किल से मेरे माँ बाप ने उस फीस को जुगाड़ा था। वो होते थे कोचिंग सेंटर्स की भयंकर भयंकर फीस। आज तो यार 700 रुपए महीने, 700 रुपए साल, मतलब राजमिस्त्री की जितनी तनख्वाह होती है ना, उतने में टीचर्स पढ़ाते हैं पूरे साल भर। समझ रहे हो ना, 700 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए। तो ये इसलिए कोई निहित नहीं है, कोई हक नहीं किसी का छुपा छुपा हुआ है, लेकिन चीजें सामने लाते टीचर्स ही। अब क्या है, आपने आंसर की का एक्सेस बंद कर दिया। आंसर की का एक्सेस बंद करने से क्या होगा, अब यूजर कभी टीचर के पास ला ही नहीं सकता। हमारे पास भी आंसर बच्चों ने भेजे, लेकिन हम उसको कंपाइल करके ला नहीं सकते सामने। क्यों? क्योंकि वो इलीगल करार दे दिया है पहले ही। यानी आप देखो, आप अगर सारा अपना दिमाग इसमें लगाओगे कि सामने वाले व्यक्ति को बर्बाद कैसे करें, क्यों कर रहे हो बर्बाद करने पे, क्यों पूरा एफर्ट इस पे डाल रहे हो कि हम टीचर लॉबी को कैसे बर्बाद करें, हम कोचिंग लॉबी को कैसे बर्बाद करें? दिस इज नॉट, यहां पर आपका एफर्ट नहीं होना चाहिए। आपका एफर्ट इस पे होना चाहिए कि हम कैसे अपने सिस्टम्स को सही करें, हम सारी चीजों को हम कैसे एक्सेप्ट करके जल्दी जल्दी से हम सही करना शुरू कर दें, रादर देन अपनी गलतियों को बार बार छुपाने का। कोई सेंस नहीं है इसका, ये चीज बहुत लंबी नहीं चल सकती है। आज आप देखिए ना, कितने कम बच्चों ने पेपर दिया, सोचो 12-13 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 28 लाख में से 13 लाख बच्चे खाली पेपर दे रहे हैं यार। 35-35, 38-38 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे, 20-20 लाख लोग पेपर दिया करते थे। कहां पे संख्या आ चुकी है, 60%, 65% बच्चे अब पेपर दे रहे हैं। क्या होगा ऐसे कमीशन का, क्या फायदा जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स ही घटते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यार यहीं पर है, एसएससी में तो ये हाल है, रेलवे में तो हाल ये है कि साहब अभी उनका 10th और 12th ही नहीं क्लियर हो पाया है। ग्रुप डी परीक्षा तब से टली पड़ी हुई है, वो हो ही नहीं पाया। वो एक परीक्षा उनकी ठीक चल रही है, रेलवे की एनटीपीसी। तो हाल बड़े बेहाल हैं यार। दास्ताने एसएससी तो है ही है, दास्ताने एसएससी तो खैर बहुत ही खराब हो चुकी है। और इससे क्या हुआ ना, बच्चे का अंदर से मन हट गया है, समझ नहीं आ रहा है कि यार करें क्या। अच्छा, पेपर्स भी ये बात बोल रहे हैं कि पेपर दोबारा हो सकता है। पेपर्स का भी ये कहना है कि यहाँ पर दोबारा से जो है परीक्षा ली जा सकती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ यहीं पर लिखा हुआ है, पास कराने वाले गैंग होगा ये सारा, अंतिम पाली ये सब हो गया, रोशन कुमार गुजराल की पूरी कहानी हो गई।
हाँ, ये देखिए, रद्द हो सकती है परीक्षा। एसएससी सीजीएल परीक्षा में कदाचार, कदाचार मतलब गलत चीज करने की बात सामने आई है, और सामने आने व परीक्षा लेने वाली कंपनी ही इसमें ऐसा पाया जा रहा है, परीक्षा लेने वाली कंपनी ही इसमें जिम्मेदार है। परीक्षा लेने वाली कंपनी की एफआईआर हुई है, तो इससे परीक्षा रद्द होने की प्रबल संभावना है। तो आप ऐसी डिफॉल्ट कंपनी को दोगे तो फिर क्या होगा? और जब टीचर्स जाते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि आप एजेंट हैं क्या, फलानी दूसरी कंपनी के आप एजेंट हैं क्या? तो नहीं है, नहीं है हम एजेंट, लेकिन फिर इसको प्रूफ करिए क्या है ये फिर अब ये डाउट आता है कि कौन एजेंट है, क्योंकि हम तो नहीं है, तो प्रूव हो गया है। फिर आखिर दूसरी कंपनी का एजेंट कौन है? यहां प्रश्न इसके ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि टीचर्स तो नहीं एजेंट है किसी कंपनी के, लेकिन फिर इस कंपनी को जो दे रहे हैं, बार बार काम आता जा रहा है, उनकी अब तो एफआईआर तक हो चुकी है उनके ऊपर, उनके एम्प्लॉय संलिप्त पाए गए हैं, तो फिर इनका एजेंट कौन है? सवाल उठता है। क्या जो लोग बात कर रहे थे वो, या कोई और? सवाल उठता है, सिंपल सी बात है। तो यार अभी मामला डूबियस है। द ओनली वे जो दिखता है अब, दैट इज अब अब देखिए, धड़ाधड़ 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 इनके कमीशन की तरफ से अभी एक्सप्लेनेशन आ रहे थे, लेकिन अब क्या? व्हाट आफ्टर दिस? नाउ द एंटायर नेशन इज आस्किंग कि बताओ भाई, अब इसके बाद क्या? तुम अब क्या? अब बोल, अब बोल। लेकिन अब कैसे बोलोगे भाई? यही बात है ना, अब बोल भाई, कहां? अब क्यों चुप हो? कैसे बोलोगे? अब फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये ट्रस्ट पे बने होते हैं। जैसे होता है ना, जुडिशरी में पता चला किसी का ट्रस्ट ही चला गया, लोग वेट कर रहे हैं अभी भी कि वर्मा जी के ऊपर कार्रवाई होगी, फटे हुए नोट मिले थे उनके वहां, जले हुए नोट मिले थे, अभी भी कार्रवाई होगी, लेकिन सब चुप है उसके ऊपर भी। यहां पर भी अब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ तो बोलो। तो इंतजार करना होगा। सीजीएल परीक्षा रद्द होने के चांसेस, अगर सीजीएल रद्द होता है तो फिर बाकी परीक्षाओं के ऊपर भी सवालिया निशान आएंगे। क्या ये एक्सेस और परीक्षाओं में नहीं हुआ था? और अगर हुआ तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिर आगे की परीक्षाएं, माने स्टेनो जो हुई है, जो ये सीजीसी फेज हुई है, जो ये सीजीएल हुई है, फिर लाइन से अगर कोर्ट ऑर्डर आया तो सबको रद्द हो सकता है, क्योंकि फिर गहन जांच होगी कि भाई ऐसा तो नहीं कि पुराने वाले में ही आपने कुछ किया हो, या अगर, हालांकि देखो, अगर ऐसा हो गया कि उनका मेंस कह रहा हूं, अगर इनका डीवी हो गया, पोस्टिंग वोस्टिंग हो गई, तो नहीं रद्द होगी। बाकी परीक्षाएं जैसे आपका स्किल टेस्ट हो गया, अगर स्टेनो का या फेज का हो गया, डीवी हो गया, तो रद्द नहीं होंगी पुरानी परीक्षाएं। लेकिन अगर ये नहीं हुए और इनका सिर्फ प्रीलिम्स चरण ही हुआ तो फिर इनके भी रद्द होने के चांसेस हो सकते हैं। और हाँ, सीजीएल के चांसेस हो सकते हैं, एक दो दिन में क्लैरिटी आएगी ये कि क्या है। तब तक इंतजार करिए, और जो अपडेट होगी यहां बताएंगे आपको तुरंत का तुरंत। ठीक है, आपकी अपनी क्या राय? आपको लगता है यार ये सब ठीक है? मतलब मुझे तो नहीं लगता। ये देखिए, सब कुछ एकदम चल रहा था। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये ना, आप आंसर की में, अबे यार तुम दिखाई नहीं रहे हो कि मैंने अटेम्प्ट कितने करे हैं, 79 करें कि 81 करें कि 85 करें। अब तुम अगर, बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैंने आंसर मार्क करा है, मेरा आंसर नहीं दिख रहा है मुझे, तो लेकिन हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है ऐसा कोई। अरे पहले क्या होता था, बच्चे को पता होता था कि उसने 84 अटेम्प्ट करे हुए हैं। अब 84 अटेम्प्ट अगर उसने करे हुए तो बच्चे को भी पता होता था। अब क्या है, तुम दिखाते ही नहीं हो कि कितना उसने टोटल अटेम्प्ट किया हुआ है, ताकि तुम जब चाहे किसी भी लेवल पे बदलाव कर सकते हो। ये बहुत ही गंदी चीजें हैं, और इस लेवल पे इतनी चीजें चलना, दिस इज रियली बैड, दिस इज वेरी वेरी बैड। ये ऐसे चलनी बिल्कुल नहीं चाहिए। आंसर की डाउनलोड आप कर नहीं सकते हैं सब। ये क्यों है? ताकि टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स ना रिप्रेजेंटेशन ना उठाए, क्योंकि भाई बच्चों को गाइड करते थे कि भाई ये गलत है, इस जगह पर ये नहीं होना चाहिए, ये सवाल ऐसे गलत है, ये सवाल वो गलत है। अब ये है कि साहब आपको हम देने नहीं देंगे, हम उसको पहले से ही इलीगल करार दे देंगे हम उसको। तो मतलब आप अगर बोलते हैं ना, सारा एनर्जी अगर आप किसी को बर्बाद करने में लगाओगे ना, तो आप खुद आबाद हो ही नहीं पाओगे। यही कारण है। तो इस समय कमीशन ना सारी एनर्जी कोचिंग सेंटर्स को बर्बाद करने में, टीचर्स को बर्बाद करने में, इसमें फोकस कर रहा है, रादर देन फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव साइड कि भाई तुम खुद को आबाद करने में लगाओ ना। दूसरे को बर्बाद करने में एनर्जी लगा के तुम्हें क्या मिलेगा? और तुम्हें बर्बाद करोगे भी तो किसको? टीचर को, जो इतना अच्छा काम कर रहा है, 700 800 1000 रुपए में बच्चे को साल भर पढ़ाता है यार। सोच के देखो है। तो ये चीजें हैं यार। चलिए, फिलहाल आपके देखिए, इसमें अब इंतजार करते हैं 2 से 3 दिन, और नहीं आया तो फिर इसमें फिर यही है कि जुडिशरी से ही इसमें कुछ ना कुछ इसमें रास्ता निकल सकता है। आप ही क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा मुझे।